हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। तो कल के वीडियो में मैंने शेयर किया था अपना शॉपिंग हॉल, जो मैंने बॉम्बे से जो जो चीज़ें मैं लेकर आई थी, जो जो शॉपिंग करी थी, आपके साथ में शेयर करी थी। और आप सबको सारी चीज़ें बहुत पसंद आई, आपके बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे और जिनको पढ़कर मैं बहुत खुश हुई थी। लेकिन उसी चीज़ में मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई थी। मैं विहान के लिए लेकर आई थी वाइट कलर का कुर्ता पजामा, तो वो पता नहीं कहीं साइड में रह गया था, वो मैंने आपको नहीं बताया था। तो उसके साथ में एक ट्रेजेडी ये हो गई थी कि विहान को एक्चुअली 32 की साइज़ अभी आती है। कुछ कपड़े को 32 के आ जाते हैं, कुछ 34 के भी आ जाते हैं। तो ये वाला जो कुर्ता था वो मतलब कुर्ता और पजामे का सेट था, तो ये मैं लेके आई थी उसके लिए 36 का। तो मुझे लगा कि चलो एक साइज़ तो बड़ा लेना ही चाहिए, लेकिन जब उसने पहना तो वो बेचारा पूरा जोकर बन गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लूज़ था। और एक बार तो वो मेरे से ना गुस्सा भी हो गया, और अब देखो कितना फ़नी एक्ट कर रहा है। बोला था कि मेरे को ना आपकी जो यूट्यूब की फैमिली है ना, सबको बताने दो कि मम्मी क्या क्या करती है मेरे साथ में। और सबसे ज़्यादा है ना परी को बहुत मज़ा आ गया। दिख रहा है यार। अरे ठीक है ना, ऊपर वैसे भी अंदर बनियान पहनता है ना, थोड़ा सा बड़ा है। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा ही बड़ा है कुछ। अरे बेटा उसको मैं अभी वैसे भी इसको वॉश नहीं किया ना, तो एकदम प्योर कॉटन। अरे अब नीचे का देखो, ये कुर्ता कहाँ आ रहा है। अरे नहीं इधर, ये कुर्ता पैर नहीं तो पागल, तो कुर्ते तो थोड़े लंबे होते ना। अरे जो पहले वाला है वो इतने दिन जो तू पहन रहा है ना, वो थोड़ा सा वो है क्या बोलते छोटा हो गया है। बाकी ये तेरे हाइट के हिसाब से परफेक्ट साइज है। और अभी इसको मैंने वॉश नहीं किया है, इसको वॉश करते हैं। ऐसा फील आ रहा है पापा का पहन लिया। पापा का तो पहनना ही पड़ेगा थोड़ा टाइम बाद में। अरे इसको वॉश करेंगे तो एक साइज जो है 1 इंच मुझे लगता है वो श्रिंक हो जाता है, और एक साइज तो बड़ा लाना ही पड़ता है ना, पता ही नहीं चलता बच्चों को। हाँ बराबर है। बताओ तो क्या बराबर नहीं है। देखो ये देखो विहान का कुर्ता बराबर नहीं, आगे से बटन लगा ली। हाँ क्या तकलीफ है इस कुर्ते में? कुर्ता पैर पे टच हो रहा है, ऑलमोस्ट पैर पे टच हो रहा है। अरे कहाँ पैर पे रहो, तो झुकेगा तो होएगा ना, स्ट्रेट है नीज तक तो सभी लोग कुर्ते पहनते ही है ना। हाँ नहीं बराबर है, बस परफेक्ट है। खाली इसको एक बार मैं वॉश करूंगी ना, फिर ये कितना श्रिंक होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग देखूंगी। एक थोड़ा सा अंदर से यहाँ से दबा दूंगी। अच्छा, मैं उसको ना ऐसे ही मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हाँ थोड़ा सा मुझे भी बड़ा ही लग रहा था। एक साइज़ थोड़ी कम होती तो सही था। लेकिन अभी मैं उसको ओवरनाइट पानी में भिगो दूंगी। बिल्कुल नॉर्मल पानी, कोई गर्म पानी नहीं है, कुछ भी नहीं डाला मैंने इसके अंदर, सादे पानी में डाल दिया। यदि कोई कलर वाले कपड़े होते हैं ना, तो फिर मैं कॉटन के कपड़े तो मैं थोड़ा सा नमक और गुनगुना पानी उसके अंदर उन कपड़ों को डाल देती हूँ, ताकि जितना भी उनको कलर निकलना है, श्रिंक होना है, हो जाते हैं। तो अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो सुबह की बजी है करीबन 5:30, और इतनी मस्त ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही थी। आजकल मौसम है ना ऐसा ही है, पूरा दिन बहुत गर्मी होती है, लेकिन जब सुबह उठते हैं ना तो थोड़ी सी हवा ठंडी होती है। बच्चे अभी सो रहे हैं, अभी मैंने उनको नहीं उठाया है। अभी एक बार मैं भी एक्चुअली अभी जस्ट उठी हूँ, तो थोड़े मेरे जो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग वाले जो मेरे काम है, पहले मैं वो निपटा दूँगी, फिर उसके बाद में उनको उठाऊँगी 15-20 मिनट बाद में। तो वैसे तो मैं जैसे ही उठती हूँ ना, तो उठने के बाद में जो हॉल की खिड़की और किचन की खिड़की है वो खोल देती हूँ, और फिर उसके बाद में थोड़ा सा गर्म पानी लेके और फिर बैठ जाती हूँ बालकनी में कुछ देर। लेकिन आज मैंने गर्म पानी नहीं किया अपने लिए, क्योंकि आज है ना थोड़ी सी मेरी तबीयत 2 दिन से ठीक नहीं थी। कल मैं डॉक्टर को भी दिखाने के लिए गई थी, तो उस चक्कर में मतलब मुंह का टेस्ट जो है ना वो बिल्कुल भी सही नहीं है अभी, तो इसके लिए मैंने गर्म पानी नहीं किया है। और अभी मेरा ब्रश करना ये सब बाकी है, क्योंकि कल रात को ना टैबलेट वगैरह ली थी, तो अभी मुझे थोड़ा सही लग रहा है। और जब तबीयत ठीक लगती है ना, तो फिर यूँ लगता है फटाफट से काम जो है वो निपटा दो। तो इसके लिए बस अभी ब्रश वगैरह मेरा सब बाकी है। और अभी मैं फटाफट से जो अर्ली मॉर्निंग में झाड़ू निकालती हूँ पूरे ही घर के अंदर, पूरे घर के अंदर तो नहीं, जेंट्स साहब जिस कमरे में सो रहे हैं वहाँ पर भी नहीं निकाला है, बच्चे सो रहे वहाँ पर भी नहीं निकाला है, क्योंकि फिर लाइट चालू करनी पड़ेगी, पंखा बंद करना पड़ेगा, तो सबकी नींद डिस्टर्ब होगी। तो खाली मैंने जो पैसेज है किचन में और हॉल में, बस वहाँ पर कचरा निकाला है। और वैसे तो मैं ना फटाफट से हल्का फुल्का ही निकाल देती हूँ, ऐसा पूरा अच्छे से नहीं निकालती हूँ। लेकिन आज पता नहीं जैसे झाड़ू हाथ में लिया ना, तो मतलब हर जगह से, फ्रिज के नीचे से, सोफे के नीचे से, टीवी जो पूरा यूनिट है उसके नीचे से अच्छे से निकाला है मैंने कचरा। तो बहुत देर लग गई थी मुझे आज मॉर्निंग में जब मैं झाड़ू वगैरह निकालती हूँ ना, तो वैसे तो 5 मिनट में हो जाता है, लेकिन आज मैंने पूरा 15 मिनट लगा दिए थे। और इस बीच में एक भी बार घड़ी नहीं देखी कि कितनी बज रही है, और पूरी ना 6 बज गई थी समझ लो, काम वगैरह मुझे सारा ही करने में। और अब मैं फटाफट से बच्चों को उठाऊँगी, तो बस बच्चों को मैंने उठा दिया है, फटाफट से उनको ब्रश वगैरह करने पर लगाया, और अभी वो दोनों गए हैं नहाने के लिए। और अब मैं आई हूँ किचन के अंदर, और जल्दी से कर दूँगी बच्चों के
टिफ़िन की तैयारी। तो टिफ़िन के अंदर आज 2 तरह की चीज़ें बनने वाली, एक तो मैगी बनेगी, और जब मैगी बनती है तो फिर 2 टिफ़िन बनते ही है, क्योंकि परी को बिल्कुल भी मैगी पसंद नहीं है। मतलब वो गरम गरम तो खा लेती है घर पे, लेकिन उसको टिफ़िन में वो जो ठंडी हो जाती है ना, वो उसको अच्छी नहीं लगती है। तो रात को ही डिसाइड हो गया था कि विहान मैगी लेके जाएगा, तो परी जो है वो मतलब उसको मैंने नीचे भेज दिया था कि तू ब्रेड लेके आ जा, तो तेरे लिए मैं मसाला ब्रेड बना दूंगी। तो आज 2 टिफ़िन बनने वाले हैं, तभी बस फटाफट से मैंने तीनों गैस चालू कर दिए हैं। और सुबह है ना, मतलब काम इतने हड़बड़ी में होते हैं ना, तो तीनों गैस मुझे चालू करने ही होते हैं। और कभी कभी तो यूँ लगता है ना कि मतलब एक टाइम पे ऐसा था जब मैं रेंटेड घर में रहती थी ना, तो मेरे पास में वो 2 बर्नर वाला गैस ही था, तब भी मेरा काम हो ही जाता था। तब भी मेरे बच्चे छोटे थे, इन लॉज भी रहते थे, सब काम होता ही था। लेकिन अब जब 3 बर्नर वाला गैस है ना, तो यूँ लगता है कि अगर एक और बर्नर होता ना तो काम करने का मज़ा आता था, मतलब और फटाफट काम हो जाते थे। तो ये है कि जितनी सुख सुविधाएं मिले उतने ही कम है। और अभी बस चाय मैंने रख दी है, और एक तरफ मैंने गर्म पानी रखा है, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, काम मुझे जल्दी जल्दी करना था। और मैगी जो है वो गर्म पानी होगा तो फटाफट से बन जाएगी। और इधर कढ़ाई जो थी वो इतनी तेज़ गर्म हो गई थी, तो मैंने जैसे ही तेल के अंदर मटर डाले ना, तो मटर फ्रीज़र के अंदर रखे हुए थे, तो इतने तेज़ वो मटर उड़े। तो उस चक्कर में मैंने ट्राइपॉड जो था ना वो बिल्कुल पीछे सरका दिया था, और बहुत सारी क्लिप जो थी ना वो शूट करनी रह गई। तो मैंने मैगी कैसे बनाई वो आज रह गया, मतलब मैंने कैसे बनाई वो अगली बार मैं जब बनाऊंगी ना तो आपके साथ में शेयर कर दूंगी। क्योंकि मेरे पास में ना कई बार कमेंट आते हैं, कुछ चीज़ें मैं आपके साथ में डिटेल में शेयर नहीं करती हूँ ना, तो मेरे पास में कमेंट आ ही जाते हैं कि आपने ये चीज़ डिटेल में नहीं बताई कि आपने कैसे बनाई है। तो आज मैगी मैंने कैसे बनाई नहीं बताई है, नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी तो आपके साथ में शेयर कर दूंगी। आज अब इसी तरीके से देख लो, ठीक है। तो बस इधर मैगी जो है वो गर्म पानी जैसे डाला था ना, तो बस जल्दी से उसमें उबाल आ गया, और अभी ढक कर और इसको बनने देंगे। और तब तक मैं कर दूंगी फटाफट से परी के लिए मसाला ब्रेड की तैयारी। अच्छा, ब्रेड तो मैंने रात को मंगा दी थी, लेकिन परी को ना मसाला ब्रेड जब मैं बनाती हूँ ना, तो उस मसाले के अंदर पाव भाजी मसाला उसको चाहिए होता है, और उसी के चक्कर में वो ये मसाला ब्रेड खाती है। लेकिन है ना, बिल्कुल पाव भाजी का मसाला ख़त्म हो गया था और मेरे दिमाग से निकल गया। तो अभी मतलब क्योंकि अब मैंने मैगी तो बना दी थी विहान के लिए, परी के लिए मैं बनाऊँगी, कि ऑलरेडी लेट बहुत ज़्यादा हो गया था। तो फिर मैंने थोड़ा सा अपना वो जो होता है ना मम्मी वाला जो ट्विस्ट होता है, जो हर मम्मी बच्चों को खाना खिलाने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है, अपना जुगाड़ लगाती है। तो मैंने क्या करा कि थोड़ा सा लाल मिर्ची ली, थोड़ा सा हल्दी ले लिया, थोड़ा सा नमक ले लिया, थोड़ा सा उसके अंदर चाट मसाला डाला, भुना हुआ जीरे का पाउडर डाल दिया, और थोड़ी सी उसमें डाल दी कसूरी मेथी। तो एक होममेड सा एक स्पेशल मसाला जो आप कह सकते हैं, तो वो मैंने तैयार कर दिया। और बस उसी मसाले से मैं बनाऊंगी मसाला ब्रेड। और परी ने अभी जब नाश्ता किया था ना, तब मैंने उसको एक ब्रेड खिलाई। तो मैंने उसको ये बोला भी नहीं था कि बेटा मैंने इसमें पाव भाजी मसाला नहीं डाला है, खाली मैंने उसको यही पूछा कि कैसी बनी। तो उसने बोला मम्मी बहुत टेस्टी बनी है। तो बस हमको क्या चाहिए, बच्चे खुश तो हम भी खुश। और ये मसाला ब्रेड वाली जो रेसिपी है ना, वो मतलब 2 मिनट में बन जाती है और लगती अच्छी है, बहुत अच्छी लगती है, बच्चों को बहुत पसंद आती है इस तरीके की। चाय के साथ में आप भी बच्चों को बना के एक बार खिलाना ज़रूर, अच्छी बनती है। और बस इधर परी के लिए जो टिफ़िन है वो बन गया था, इधर मैगी जो है वो भी बन गई थी। और मैगी के अंदर अभी थोड़ा सा पानी है, लेकिन मैं उसको रहने दूँगी, बिल्कुल सूखी मैगी मैं नहीं बनाती हूँ। अगर बच्चों को इंस्टेंट खानी होती है घर पर ही तो मैं एकदम सूखी कर देती हूँ, लेकिन टिफ़िन में यदि भरनी है तो मैं थोड़ी सी गीली रखती हूँ, क्योंकि जब तक बच्चों का लंच ब्रेक होता है ना, तब तक फिर वो बहुत ज़्यादा सूख जाती है। तो इधर बस मैगी तैयार हो गई, अब मैं फटाफट से बच्चों का टिफ़िन भर दूंगी। और आज मैं ना 2-2 चीज़ें बना रही थी, उस चक्कर में बिल्कुल दिमाग से निकल गया, मैंने घड़ी देखी नहीं, ऑलरेडी लेट हो गया था, क्योंकि आज मैंने घर में झाड़ू वगैरह निकालने में बहुत लेट कर दिया था। और बच्चे नहा रहे थे, तो मैं एक भी बार उनको ये भी बोलने के लिए नहीं गई कि बेटा जल्दी करो। अदरवाइज़ मैं काम करते करते उनको 2-4 बार तो बोलने के लिए ज़रूर जाती हूँ कि फटाफट निकलो, तैयार हो रहे हैं तो जल्दी जल्दी कर लो। लेकिन आज बस ये किचन के काम में मैं इतनी बिजी हो गई थी। तो अभी मैंने घड़ी देखी तो 6:35 हो रहा था। और इस टाइम पर तो मैं मतलब बच्चों का टिफ़िन भी तैयार हो जाता है, टिफ़िन बॉटल वो बैग में रख भी देते हैं, और परी के मतलब मैं लास्ट पोनी का काम कर रही होती हूँ। और अभी इस टाइम पर आप समझ लो कि अभी बच्चों को मेरे को चाय नाश्ता देना भी बाकी है, और टिफ़िन अभी मैं तैयार कर रही हूँ, परी की पोनी बनाना बाकी है। हो गई आज 2 मिनट में नीचे लेट क्या पहुँची, बस निकल गई। एक्चुअली बस है ना, वैसे तो स्कूल का टाइम 7:15 बजे का है, पर बस थोड़ी जल्दी आ जाती है।
लेकिन जो हमारी जो बिल्डिंग की जो गली है ना वो थोड़ी सी सकड़ी है और वहाँ पर 3 स्कूल की बसें आती है, अलग अलग स्कूल की। तो फिर जो बस वाले अंकल है ना वो ज़्यादा देर बस को रोक नहीं सकते हैं। तो वो जैसे ही नीचे आई होगी, हम लोग दिखे नहीं तो वो तो निकल गई। और फिर मैं नीचे गई तो मैंने नीचे वॉचमैन को पूछा कि भैया बस आई क्या, तो वो भी कंफ्यूज रहता है क्योंकि 3 स्कूल की बस आती है ना और सभी येलो कलर की होती है। तो मैं 2-3 मिनट तो खड़ी रही, फिर मुझे थोड़ा डाउट लगा, मैंने कहा 46 तक बस आ जाती है और हम नीचे गए थे 48 पर। तो फिर कितना 51 तक तो मैंने वेट किया, 6:51 तक। तो फिर मैंने कहा नहीं आज बस निकल गई है। फिर मैंने बस वाले भैया को कॉल किया तो उन्होंने कहा बस जो है वो निकल गई है। तो फिर मैं बच्चों को, फिर मैंने विहान को ऊपर भेजा, मैंने कहा पर्स लेकर आ। फिर बच्चों को मैं रिक्शे में लेके बच्चों को छोड़ने के लिए गई। जैन साहब थे उनको भी कह सकती थी लेकिन फिर नींद उनकी ख़राब होती है ना, सुबह फिर बहुत जल्दी का टाइम होता है। तो फिर मैंने उनको नहीं उठाया, मैं ही बच्चों को छोड़ने के लिए गई और बस सभी बच्चों को छोड़ के आई हूँ और थक गई बहुत ज़्यादा। इतना जल्दी किया लेकिन फिर भी पता नहीं लास्ट मोमेंट पर पता नहीं क्या हुआ, लेट हो गया थोड़ा सा और बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ बच्चों की बस जो है वो मिस हो गई है। चलो कोई, बच्चे पहुंच गए स्कूल। और अब सबसे पहले बनाऊंगी अपने लिए चाय, मेरे लिए जैन साहब के लिए चाय बनाऊंगी, चाय वाय पीऊँगी आराम से। पहले तसल्ली वाली चाय है ना, सुकून वाली चाय, तसल्ली वाली चाय, ठीक है, वो पीऊँगी। सुबह भी मैंने चाय बनाई थी अपने लिए लेकिन इतनी हड़बड़ी में वो चाय जो है ना वो पी नहीं मैंने, चाय वो पड़ी रह गया, वो चाय मैं अभी नहीं पीऊँगी। अभी फिर से बनाऊँगी फ्रेश चाय अच्छे से मसाला वगैरह डाल के। और अब आज थोड़ी तबीयत जो है मुझे थोड़ी ठीक लग रही है, आज बहुत सारे काम मुझे निपटाने हैं। तो चलो बातें नहीं करते, बाद में बात करूँगी, जल्दी से काम की शुरुआत कर लेते हैं। तो चाय पीते ही मैं लग गई थी अपने काम पर, क्योंकि 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो घर में सारे ही काम अस्त व्यस्त हो गए थे। तो आज मेरी तबीयत ठीक है तो यूँ लग रहा है कि बस मैं फटाफट सारे ही काम जो अच्छे से निपटा दूँ। तो अभी सबसे पहले मैं मशीन चलाने का ही काम करी। तो 2 दिन मेरी तबीयत ठीक तो नहीं थी लेकिन मैंने मशीन ज़रूर चलाई थी, तो कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे नहीं हुए थे। लेकिन आज जब कपड़े ज़्यादा नहीं है तो मैं सोच रही हूँ कि जो एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं ना, जो रोज़ धोने में नहीं आते, जैसे कि नैपकिन्स वगैरह है और चारों के हमारे टॉवल वगैरह हैं, तो वो सब मैंने अंदर डाल दी। और इसके अलावा एक ड्रेस हम चारों की थी वो भी मैंने डाल दी अंदर, ठीक है। तो बस कपड़े मैंने मशीन में डाल दी और हाथों हाथ इस वॉश बेसिन को, कांच को, इन सबको भी मैं साफ़ कर दूँगी। तो एक्चुअली ना वॉश बेसिन के यहीं पर ही मैंने जो नीचे फर्नीचर बना हुआ है ना, तो यहीं पर मैंने एक लिक्विड की बॉटल रखी हुई है और स्क्रबर जो है वो मैं वॉश बेसिन के यहाँ पर रखती ही हूँ। तो सफाई करना ना बड़ा आसान हो जाता है, सफाई करने में टाइम नहीं लगता है। आप यदि अच्छे से इन चीज़ों को मैनेज करके रखते हो ना, अरेंज करके, ऑर्गेनाइज़ करके ना, तो सफाई करने में टाइम नहीं लगता, खाली सोचने में टाइम लगता है। तो चीज़ें अगर आपके आसपास में ही है तो काम करना सही हो जाता है। अभी मैंने यहीं पर मशीन चलाई तो यहीं पर लिक्विड भी पड़ा था, स्क्रबर भी पड़ा हुआ था और एक डस्टिंग का कपड़ा मैं वॉशिंग मशीन के यहीं पर रखती हूँ। तो हाथों हाथ मैंने मशीन जो है वो भी साफ़ कर दी। और ये है जेंट्स साहब के आयरन करने के कपड़े। तो अभी मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है तो मैंने सोचा कि इस बार मैं कपड़े बाहर ही दे दूँगी। तो रात को मैंने ये पॉलीथीन भर के रख दी थी, तो अभी मैंने मेन डोर के वहीं पे रखी ताकि जब वो जाएंगे तब मैं कहीं भूल ना जाऊँ, तो याद रहेगा, इसके लिए मैंने वहीं पे रख दिए। और ये रात को मैंने विहान का जो कुर्ता पजामा डाला था तो अभी बस उसको मैं निकाल दूँगी जल्दी से। तो एकदम नरम हो गया था, रात को एकदम कड़क कड़क था। तो इस तरीके से रात भर यदि पानी में रख देते हैं ना तो उसके अंदर वो जितना भी स्टार्च वगैरह जो लगा के रखते हैं ना, तो वो सारा निकल भी जाता है। और इसके अलावा जो कॉटन का कपड़ा है ना वो श्रिंक होता ही है, तो जितना भी उसको श्रिंक होना था वो भी हो गया होगा मतलब। तो अभी बस मैं उनको इस कपड़े को बाहर सुखा दूँगी। और अभी हाथ से धोने के तो कुछ कपड़े हैं नहीं, खाली एक परी की लाइट पिंक कलर की नई फ्रॉक है वो मुझे धोनी है और एक जेंट्स साहब का बिल्कुल लाइट कलर का शर्ट है वो भी मुझे धोना है। तो मैंने बस थोड़ा सा सर्फ का पानी कर दिया है और उसके अंदर इन दोनों कपड़ों को डाल दूँगी।
अच्छा, बहुत सारे लोग मेरे वीडियो देखते तो हैं, लेकिन मुझे पता है वो घर के ना काम करते करते देखते हैं, तो इसलिए वो मेरे वीडियो को ना लाइक नहीं कर पाते, कमेंट नहीं कर पाते। लेकिन प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, तो फिर मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा कि मैं आगे और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। तो ज़रा सा सिर्फ सेकंड लगता है, सिर्फ 1 सेकंड लगता है। अगर आप किचन में काम कर भी रहे हो तो प्लीज़ अपने हाथ धोइए, हाथ पोंछिए और बस जल्दी से जो थंब वाला होता है ना जिससे लाइक होता है, बस उसको क्लिक कर दीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जो रेड वाला होता है ना सब्सक्राइब लिखा होता है उसको क्लिक कर दीजिए, तो वो ग्रे कलर का हो जाएगा। और एक छोटा सा कमेंट छोड़ दीजिए ताकि मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो जाऊँगी आपके कमेंट पढ़ के। अच्छा लगता है जब मैं पूरे दिन में फ्री हो जाती हूँ ना, तो उसके बाद में मैं मोबाइल लेके बैठती हूँ और आपके कमेंट पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आपके हर एक कमेंट का मैं आंसर भी दूँ, तो देती भी हूँ। कभी कभी कोई कमेंट रह भी जाता होगा तो फिर वो नाराज़ भी हो जाते हैं मेरे से, और मेरे पास में कमेंट आता है कि आप मेरे कमेंट नहीं पढ़ते हो। तो कोशिश करती हूँ कि सभी कमेंट का मैं आंसर दूँ। और इधर कपड़े मैंने मशीन में डाल तो दिए थे, लेकिन बच्चों की ये स्कूल की यूनिफॉर्म रह गई थी। आज बच्चों का एक्चुअली हाउस डे रहता है ना, तो आज वो हाउस ड्रेस पहन के जाते, तो ये ड्रेस 3 दिन हो गए पहने हुए। तो अभी मशीन मैंने अभी ही चलाई है, तो मैं अंदर डाल दूँगी, तो ये कपड़े भी हाथों हाथ धुल जाएंगे। तो एक दिन भी काम यदि अच्छे से नहीं करते हैं ना तो घर में मेरा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, और इसीलिए आज मैंने ना किचन के अंदर अभी तक काम स्टार्ट नहीं किया है। अदरवाइज़ ये काम मैं बाद में करती हूँ, पहले मैं किचन का काम कर लेती हूँ। लेकिन आज घर में इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था, हर जगह कपड़े ही कपड़े फैले थे, तो पहले मैंने सोचा कि डस्टिंग का काम कर लेती हूँ। तो अभी बस बच्चों का रूम में साफ़ करके आई थी, और अभी जो मेरा रूम है वो भी मैं साफ़ कर दूँगी। अच्छा, जब रात को मैं विहान के लिए कुर्ता पजामा उसको पहना के देख रही थी ना, तो एकदम से मुझे याद आया कि परी के लिए भी मुझे कुर्ता पजामा जो है वो स्टिच करवाना है, क्योंकि बाहर मैं गई थी लेने के लिए, लेकिन उनके फैब्रिक इतने हल्के आते मुझे पसंद ही नहीं आया। तो ये आपको बड़ी बड़ी सी 2 झोले दिख रहे होंगे ना, तो इसके अंदर मैं पुरानी जो कतरनें होती है ना कपड़ों की वो रखती हूँ। तो इसके अंदर भी मैं रात को मैंने चेक किया तो कोई भी मुझे वाइट कपड़ा मिला नहीं था, तो ये फिर मैंने रात को ऐसे ही नीचे रख दिए थे। तो अभी मैं इनको ऊपर फर्नीचर के अंदर चढ़ाऊँगी। एक्चुअली ऊपर वाले जो फर्नीचर है ना, इनके जो डोर बनाए ना वो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा हाइट पर है, और फिर वो ऊपर की तरफ ओपन होते हैं, तो उनको मतलब बंद करने में बड़ी मुश्किल आती है। मेरे पास में लैडर पड़ा हुआ है, लेकिन वो बाहर बालकनी में पड़ा है, तो रात को अंदर लेके आती वापस रखती, तो थोड़ा सा मैंने आलस खा लिया था। तो फिर अभी रख दूँगी, इन सब चीज़ों को अरेंज कर दूँगी अच्छे से। और इसी के साथ में ही आज का जो वीडियो है वो भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। किसी भी पॉइंट पे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बहुत शेयर करो आप मेरे वीडियो को, ताकि बहुत सारे लोगों तक मेरे वीडियो पहुँच पाए। और कमेंट ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।